नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे फर्जी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की, उस जुबैर की जिसने टीवी डिबेट में भगवान शिव का अपमान करने वाले तस्लीम रहमानी का जवाब देने वाली नुपुर शर्मा के तर्क को गलत तरीके से पेश कर ट्वीट किया और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए उसे विदेशों तक पहुंचाया। मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट का इस्तेमाल मस्जिदों में शुक्रवार को नमाज के बाद पैम्फलेट की तरह बांटा गया। नमाजियों को मोहम्मद जुबैर का ट्वीट दिखाकर भड़काया गया। उन्हें बताया गया कि मोहम्मद जुबैर की जिस बात का समर्थन पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कर रहा है, उसके समर्थन में आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। मतलब नुपुर के विरोध में मुस्लिम समाज सड़कों पर क्यों नहीं दंगा फसाद कर रहा है, ये बात भड़काई गई इस ट्वीट के जरिए। नुपुर मामले को आधार बनाकर मोहम्मद जुबैर ने सांप्रदायिकता का जहर पूरे समाज में आग की तरह फैलाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अमरावती में उमेश कोहली की और उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या हुई। हरियाणा के अभिषेक और दरभंगा के अंकित झा पर जानलेवा हमला हो गया। वो अभी भी अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें जान से मारने की धमकी रोज मिल रही है। अभी भी मोहम्मद जुबैर पर यूपी में जो एफआईआर है वो हालांकि अब ट्रांसफर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी 6 और दिल्ली के 2 एफआईआर जो दर्ज है उसके खिलाफ जुबैर के खिलाफ उसे एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। यूपीएसआईटी को भंग कर दिया गया है और मामले की जांच दिल्ली स्पेशल ब्रांच को दे दिया गया। मोहम्मद जुबैर को बेल भी दे दिया गया। यह बेल केवल अभी जो दर्ज मामले हैं उन्हीं को लेकर के नहीं है, बल्कि भविष्य में भी अगर सिमिलर एफआईआर दर्ज होते हैं तो उसके लिए भी यही बेल काम करेगा, यानी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसलिए मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत को हम ऐतिहासिक राहत बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी मेहरबानी इतिहास में कम ही लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मोहम्मद जुबैर को मिली इस ऐतिहासिक राहत से केस की जांच भी प्रभावित होगी। क्या जांचकर्ता पुलिस सुप्रीम कोर्ट को मोहम्मद जुबैर के अपराध की गंभीरता के बारे में कन्विंस करने में असफल रही। क्या यह मान लिया जाए कि अब नुपुर शर्मा को भी ऐसी ही ऐतिहासिक राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। करेंगे चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ ट्वीट भी दिखाएंगे आपको, जिसको लेकर के यह पूरी आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसको लेकर के पूरा ये बावेला खड़ा हुआ है। और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऑल्ट न्यूज के तथाकथित फैक्ट चेकर जुबैर ने नुपुर शर्मा के विरुद्ध जहरीले ट्वीट किए थे, जिसके बाद इस्लामिक चरमपंथी नुपुर शर्मा पर टूट पड़े। नुपुर शर्मा के विरुद्ध फतवे जारी कर दिए गए। उन्हें रेप व हत्या की धमकियां दी गई, जो अभी तक जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के विरुद्ध जहर फैलाने वाले जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा जुबैर को अंतहीन समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अब इन मामलों में यूपी पुलिस जुबैर के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले सकेगी, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आगे की जांच आदि करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था, पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलते थे। मोहम्मद जुबैर ने भी ये स्वीकार किया है कि उसे ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। उसे एक ट्वीट के बदले 12 लाख रुपए मिले थे, जबकि एक अन्य ट्वीट के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि जुबैर ट्वीट के जरिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाता था। सवाल ये है कि अगर जुबैर को नहीं रोका गया तो न जाने कितने हिंदू भाई बहनों के खिलाफ फतवे जारी होंगे और कितने उमेश कोले और कन्हैया जिहादियों का शिकार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक राहत मिल गई है और इस राहत के बाद अभी जो केस चल रहे हैं, 6 एफआईआर उत्तर प्रदेश से हैं, 2 एफआईआर दिल्ली में, सभी में बेल मिला है। और आगे भी अगर इसी तरीके की सिमिलर एफआईआर होती है तो ये बेल उस पर भी लागू होगा, यानी गिरफ्तारी मोहम्मद जुबैर की नहीं हो पाएगी। इस लिहाज से हमें से ऐतिहासिक
राहत जो है सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को मिली, हम इसे ऐतिहासिक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से, शशांक शेखर झा अधिवक्ता हैं, राघवेंद्र सिंह जो है बीजेपी से हैं और अब्दुल गनी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ में हैं। और सभी मेहमानों का स्वागत। और अब्दुल गनी साहब से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। अब्दुल गनी साहब, ये जो राहत मिली है मोहम्मद जुबैर को, क्या आपको लगता है कि राहत मिलने के बाद जो है जुबैर पे जो आरोप थे वो आरोप खत्म हो जाते हैं, या जो जांच चल रही है उस जांच को मोहम्मद जुबैर की आज़ादी से कोई फर्क पड़ेगा, कोई प्रभावित करेंगे जांच को, या आपको लगता है कि जो जांच के दौरान 15 दिन तक जेल में रखा गया मोहम्मद जुबैर को, वो नाइंसाफी हुई जुबैर के साथ? बिल्कुल, हमारे साथ गनी साहब शायद अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं शशांक जी के पास जाना चाहूंगा। शशांक जी, आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो भी कहा, माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने जो कहा कि तुरंत ऑर्डर लिखो, तुरंत आज ही इस पे हस्ताक्षर करना है, 6 बजे से पहले जो है जुबैर को निकालने का मतलब इंतजाम करो, जल्दी से पेपर वहां पर भेज दो। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी राहत दी। ऐतिहासिक था इस लिहाज से कि ना केवल एफआईआर, अभी जो एफआईआर दर्ज थे उसके लिए बेल दिया गया, भविष्य में अगर कोई एफआईआर होती तो उसके लिए भी बेल दे दिया गया, और बहुत सारी चीजें कही गई। खासतौर पे एक चीज, हालांकि खुद जुबैर ये बात दोहराता रहा है कि वो पत्रकार नहीं है, फैक्ट चेकर है, लेकिन कोर्ट ने उसे पत्रकार मानते हुए कहा और उसके ट्वीट पे कोई रोक नहीं लगा, यानी आगे आने वाले दिनों में वो ट्वीट भी करता रहेगा। ट्वीट की कोई गाइडलाइन भी उसे कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस फैसले पे। मेरा मानना है कि काफी सारी बातें, देखिए, बेल देना तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का अधिकार। जी, आपकी आवाज, शशांक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंद्रमोहन जी के पास मैं जाऊं। चंद्रमोहन जी, मैं आपकी टिप्पणी इसी विषय पे। आज जो जुबैर को राहत मिली है, जो बेल है वो बेल मिला है, बेल केवल प्रेजेंट मामले में नहीं, फ्यूचर में भी अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो इस तरीके की राहत रहेगी, उन्हें आज़ादी मिलेगी, उन्हें की गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? राहत मिली या नहीं मिली, तो किसी भी आंख से, किसी भी दृष्टि से मुकेश भाई, जो व्यक्ति जैसा देखेगा उसको वैसा सच दिखेगा। लेकिन हाँ जरूर है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट माने कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, हम उसकी ना तो अवहेलना कर सकते हैं, ना उन आदेशों के बारे में कोई अपनी टिप्पणी भी पारित कर सकते हैं। अगर हम पारित करते हैं तो उस संविधान सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करते हैं जो मुनासिब नहीं है। अब विषय है कि सिर्फ हम सर, कोर्ट के फैसले को तो कांग्रेस बदलती रही है, संसद में ले जाकर के विरोध करना, आप बायस्ड नहीं कह सकते हैं, पक्षपातपूर्ण नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप फैसले से अपनी नाराजगी जता सकते हैं, इसमें कोई अवहेलना वाली बात नहीं है, ये भी कानूनन मैं बता रहा हूँ। मुकेश भाई, फिर बात अगर कांग्रेस करती रही तो भाजपा के टाइम पे अगर भाजपा ने किया और आज उसी फैसले के विपरीत जाके सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको बेल दे दी, तो फिर उसमें क्या गलत हो गया? फिर उसमें कौन सा ऐसा विषय है जो देश की जनता की समझ नहीं आ रहा या देश के भाजपा के नेता को समझ नहीं आ रहा? जब कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है तो उसका डिसीजन और उसका जो भी पालन करने का आदेश होता है वो कोर्ट देती है। अगर कोर्ट ने किसी को बेल दी है और किसी को फटकार लगाई है तो कोर्ट के नियम के अंदर है वो, फिर उसके ऊपर चर्चा किस बात की? अगर हम कोर्ट को सर्वमान्य मानते हैं, कोर्ट को सबसे बड़ा मानते हैं और ये कहते हैं कि कोर्ट के पास ही इसका हल है, अगर जुबैर को कोर्ट ने जमानत दी और उसकी कार्रवाई के लिए फटकार भी लगाई जो एसआईटी का, देखिए, कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी मैं नहीं मांग रहा हूँ। आप कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। मैंने आपने जो बात कही उस पर मैंने कहा कि ऐसा तो आप कांग्रेस पार्टी करती रही है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाती रही है, मैंने वो याद दिलाया केवल आपको। और मैं आज जोर तो कांग्रेस का नहीं है, आज जोर तो भाजपा का है। ठीक है, भाजपा भी, आपने कहा कि वैसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस ऐसे करती थी तो 2008 के बाद ऐसा जो हो रहा है इसका जवाब भाजपा को, देश की जनता को देना है, क्योंकि उनके वक्त के अंदर ऐसा दुर्विकरण, ऐसा कोर्ट ने क्या संज्ञान, कोर्ट ने जब नुपुर जी के बयान को बारे में बोला कि एक बयान ने आज देश के अंदर जो वातावरण पैदा करा है उसके लिए जो बयानवीर भाजपा के हैं वो जिम्मेवार है, क्योंकि अगर इन चीजों को कंट्रोल करा गया होता तो आज ऐसे हालात ना होते जो आज हालात देश के सामने आ रहे हैं। मैं भी कॉलेज स्कूलों में पढ़ा हूं, मैंने भी बुर्का के ऊपर पहनते किसी को देखा नहीं, ना बुर्के की लड़ाई होती देखी।
तिलक मैं भी जन्म से लगाता आ रहा हूं, मैंने किसी का तिलक, मेरे तिलक लगाने से किसी को कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ किसी के। लेकिन अब कौन सा हिंदुस्तान हो गया, कौन सी ऐसी मर्यादा देश के अंदर लोगों की खंडित हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? ये कांग्रेस के कारण तो नहीं हो रही। इसके लिए जिम्मेवार तो वो 8 वर्ष हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऐसा नहीं था, या उससे पहले जब सरकारें कांग्रेस की बदली तब भी ऐसा नहीं था। ये 8 वर्षों में ऐसा कौन सा स्वर्ण युग आ गया कि मोमडन लेडीज को बुर्का पहन के भी कॉलेज जाना जरूरी हो गया, और देश के हिंदू वर्गों को गले में भगवा पहन के और जय श्री राम के नारे लगा के भी स्कूल कॉलेजों में जाना है। और अगर एक पत्रकार कुछ सच लिखे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत दे दे तो फिर उसको मतलब आप जुबैर ने जो ट्वीट किया, जो लिखा, उसको आप सच मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो सही लिखा है? मैं सच मान रहा हूं। मैं कौन होता हूं सच मानने वाला? उसका तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सच लिखे तो जेल में डाल दो, जिसका मतलब आप कह रहे हैं कि तो आप भी है मुकेश भाई, पत्रकार तो आप भी हैं। हो सकता है आप कुछ सच लिखे, तो अगर सच लिखेंगे, सच कहेंगे तो हम आपकी भी तारीफ करेंगे। अब आपका सच क्या है ये तो जानने वाला जानेगा कि वो सच है या झूठ है। जुबैर का सच है या झूठ, ये तो कोर्ट करेगी, या पुलिस प्रशासन करेगा, या सरकार करेगी। नहीं तो जुबैर, तो जो बात सामने आ रही है कि जुबैर या नूपुर के जो बयानों की जो आपस में, मेरा मत क्लियर है कि नूपुर के बयान को भी बड़ा करके उसके ऊपर किसी भी तरह से देश के अंदर कट्टरता की बातें करना देश के किसी भी वर्ग के धर्म के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अगर एक वर्ग, मैंने बार बार बोला, एक किसी से कोई गलती हुई उसको धर्म और मजहब के साथ जोड़ के आगे बढ़ाना देश के लिए अच्छा नहीं है। ये मेरी अपील है हाथ जोड़ के अपने उन लोगों को जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश में उन बयानवीरों को जो कभी भी अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ धर्म और मजहब की स्टेटमेंटें जोड़ देते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि देश में आपकी जरूरत सेवक की तरह संविधान के लिए, संविधान की बातों की करने की है, ना कि मजहब और धर्म की। ठीक है, श्रवण जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन विषयों पे अच्छी समझ रखते हैं। श्रवण जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आज कोर्ट में जो भी हुआ, ना सिर्फ बेल मिला बल्कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके के अगर कोई मामले दर्ज होते हैं मोहम्मद जुबैर के खिलाफ तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, इस बात से भी राहत मिली है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक राहत। मैं टिप्पणी चाहूंगा आपकी, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का आदेश स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में भी पत्रकार को लिखने से नहीं रोका जा सकता। कहीं जब से भाजपा सरकार आई है, ऐसी कार्रवाई कई लोगों के ऊपर ऐसे कार्रवाई होते रहे जो कलम पे पहरा लगाना चाहती है। तो कहीं में दूसरी विचारधारा भाजपा के झूठ को अगर कोई एक्सपोज करता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से इतने दिन जो उनको जेल में रखा गया, ये नाइंसाफी थी। और सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और एसआईटी भंग कर दी है, क्या वाकई में ये देश के लोकतंत्र में जो चारों स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका का बहुत स्वरूप होता है लोकतंत्र में। और इसको साबित हुआ है कि कोई भी अगर सरकार अगर गलत और तानाशाही तरीके से अगर किसी को गिरफ्तार करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको गिरफ्तार करेगा। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के प्रति अगर कोई भी श्रवण जी, ठीक है, आप कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही मैं फैसले पे कोई टिप्पणी करूंगा। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। क्या आप उसे मानते हैं कि वो हेट स्पीच की कैटेगरी में है, या आपको लगता है कि नहीं, वो हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए उसे? नहीं, देखिए, उसको तय कर दिया है। अगर कोर्ट उसको सत्य नहीं माना होता तो शायद आज कोर्ट ने फैसला न सुनाया होता। वो सत्य को कोर्ट ने फैसला अभी नहीं सुनाया है। आप जल्दबाजी में हैं। आप फैसला ऐसा नहीं, उस केस पे फैसला नहीं है। नहीं, केस पे फैसला नहीं सुनाया। जो आज ने उन्होंने अंतरिम जमानत दी है, फैसला तो वो तो दिल्ली उसमें जाएगा। लेकिन जो आज जमानत मिली है, वाकई में ये जो टिप्पणी हुई थी, इससे पहले भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई हैं। आपने देखा होगा जब ऐसे शब्दावली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब वहां मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कहीं में जो लोग ऐसे नफरत के नाम राम कहना हेट स्पीच में आता है क्या? नहीं, राम राम, लेकिन राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ये हेट स्पीच में नहीं आता है। क्यों, किस तरीके से आता है बताइए? मुझे तो नहीं लग रहा है। कोर्ट ने भी नहीं माना, किसी ने नहीं माना, आपको कैसे लग रहा है? ये किस आधार पे लग रहा है? अगर आपकी सरकार है तो आपकी सरकार में, भाई आपकी सरकार, भाई कोर्ट हमारी थोड़ी है, किसी की भी नहीं है ना। मेरी सरकार नहीं है भाई साहब, मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूँ यहाँ पे। मेरी सरकार कहाँ से है? सरकार आपकी भी है, प्रधानमंत्री आपके भी हैं, पार्लियामेंट आपका भी है। जितना मेरा उतना आपका।
देखो, अभिव्यक्ति की आजादी है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता देता है कि हम अपने आवाज को और अपने विचारों को रखें। हाँ, तो आप यूज कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, मैं आपको रोक तो नहीं रहा हूं, ना देश रोक रहा है ना सरकार रोक रही है, आप जो चाह रहे हैं बोलना बोल रहे हैं आप। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, वही बात है। तो इसीलिए जिस तरह से ये नाइंसाफी पूरी तरीके से उनको जितने दिन जेल में रखा गया, ये कहीं नहीं कहीं सरकार मैं उस पर मेरा सवाल कुछ और है श्रवण जी। मेरा सवाल है कि आप जो मोहम्मद जुबैर के ट्वीट है, जिस ट्वीट को लेकर के इतना हंगामा हुआ, जो उसने नुपुर को लेकर के किया, जो 2014 के पहले और 2014 के बाद जो उन्होंने एक ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्म थी, उस फिल्म के आधार पे जो एक फिल्म का जो पोस्टर था, उस पोस्टर को लेकर के जो ट्वीट किया था, क्या आप उसको मानते हैं कि वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो कॉमन चीज है, कोई भी कर सकता है? क्योंकि हिंदू धर्म पे तो कोई भी कुछ बोलता रहा है, सिनेमा फिल्म बनाते रहे फिल्मकार, डायलॉग जोड़ते रहे, विज्ञापन बनते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। नहीं, देखिए, वो जो वहां पे ट्वीट था वो किसी धार्मिक को संवेदन नहीं था, किसी धर्म के आहत को ठेस नहीं पहुंचाना था। कहीं न कहीं ये सच था, क्योंकि जिस तरह के सच को अगर परेशान किया जाएगा, सच को पारित किया जा रहा है, क्या ये वाकई में लोकतंत्र कायम है? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले आपको शायद वो ट्वीट याद नहीं है, या आप याद करना नहीं चाहते हैं ट्वीट क्या किया था मोहम्मद जुबैर ने? देखिए, हम ट्वीट याद है, हमें याद भी करना चाहते हैं, हम बिना याद के हम बैठते भी नहीं है स्टूडियो में। हम उसको पूरे पहलुओं को समझना है, क्योंकि अब वो पहलू जो है कहीं ना कहीं, इससे पहले जो नुपुर शर्मा का भी बयान आया था, नुपुर शर्मा का बयान क्या आज तक उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, चाहे गुस्ताखे रसूल की बात हो, चाहे गुस्ताखे भगवान की बात हो, सजा दोनों में ही एक है। लेकिन क्या ये सरकार दोहरी नीति देख के सजा दे पाती है? केवल एक ही समुदाय के लोगों को अगर आप ट्वीट के जरिए आप कुछ लिख देंगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे आपका। राघवेंद्र जी। मुकेश जी, अब हम क्या अपना सर फोड़ लें कि सामने वाले का फोड़ लें? कैसे लोग आ जाते हैं चैनल में बैठ के क्या बोलने लगते हैं, कोई सुरताल नहीं होती है इनको। हमें लग रहा है या तो संभवतः जानकारी नहीं है जुबैर जी ने क्या ट्वीट किया, या उस विषय पर जाना नहीं चाहते हैं। विषय हो रहा जुबैर का, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं हमारे चंद्रमोहन जी और सुनील कुमार जी, विषय पर आने से परहेज कर रहे हैं जी। भाई, क्या जुबैर जी ने जो ट्वीट किया है वो क्या संवैधानिक दायरे में ट्वीट किया है? क्या उनके ट्वीट देश के एकता को बढ़ाने वाले ट्वीट थे? क्या हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम करने वाले ट्वीट थे? क्या उन्होंने देश में विघटन के लिए ऐसे ट्वीट नहीं किए? क्या उनके ट्वीट के बाद देश में दंगे नहीं हुए? क्या उनके ट्वीट के बाद हत्याएं नहीं हुई? क्या नुपुर शर्मा के क्या ये जानकारी नहीं इनको है? उनके ट्वीट किस तरीके से होते थे? वो हर ट्वीट के पैसे लिया करते थे, जितने जहरीले ट्वीट होते थे उतना उनको बड़ा भुगतान हुआ करता था। इन सब विषयों की हमें लग रहा है इनकी जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो उसको दाएं बाएं घुमाने का काम कर रहे हैं। ये भी उसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं जैसे अन्य कुछ लोग करते हैं। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या लेना देना? आप मेरी बात होने दीजिए, आप अपने समय में तो बकवास। श्रवण जी सुन लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए श्रवण जी, बोलने दीजिए आप, मैं आऊंगा आपके पास जी। राघवेंद्र जी। भाई, ये लोग इसी तरीके से करते हैं कि मैं ये कह रहा हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? एजेंसियों ने अपना काम किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, न्यायालय ने उनको जमानत दी। भाई, उसका जुबैर का अधिकार है, जमानत तो 302 की घटना में हो जाती है। वो क्या उनको निर्दोष साबित हो गया जमानत होने से? क्या जुबैर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? क्या जुबैर ने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे ऊपर मुकदमा न चलाया जाए, तो वो विषय खारिज हो गया? देखिए, ये प्रथम दृष्टिया जुबैर निश्चित रूप से अपराधी है और गंभीर अपराधी है, और कोर्ट ने भी वो बात मानी है। कोर्ट ने उनको भी निर्दोष साबित नहीं किया है। जैसे ये हमारे वक्तागण प्रवक्तागण जो अन्य बैठे हुए हैं, कांग्रेस के या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बैठे हुए हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा का विषय लिए आ रहे हैं, देश की अन्य बातों की चर्चा कर रहे हैं, जुबैर के विषय में नहीं आ रहे हैं। जुबैर ने जो किया क्या वो न्याय संगत था? जुबैर ने जो किया क्या संवैधानिक दायरे में था? जुबैर ने जो किया क्या ये ट्वीट सही थे? इस विषय पर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कह दिया जुबैर एक जी। चलिए मुकेश जी, मैं शशांक जी के पास। शशांक जी की आवाज मिल रही है आपको? शशांक जी की आवाज मिल रही है आपको? 100% आवाज आ रही है जी। शशांक, मैं अब आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, अधिवक्ता है,
और बड़े करीब से आप इस मामले को देख रहे थे और हर एक अपडेट आपके पास होता है। तो इसमें मैं चाहूँगा आज जो बेल मिला है और बेल के दौरान जो आर्गूमेंट्स हुए, जो जुबैर के जो वकील थे उसने और जो यूपी सरकार के जो वकील थे, उन दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट्स हुए वो हम भी देख रहे थे लाइव। मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा इस पर कि जो बात जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नमस्कार मुकेश जी और बाकी सारे पैनलिस्ट सबको। मुकेश जी, आज से कोर्ट के ऑर्डर के बाद 3 चीज स्पष्ट हुई है कोर्ट की तरफ से। पहली बात कि बेल अंडर ट्रायल को देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। हर मामले में हमने देखा है और अभी रिसेंटली एक मामले में पता चला कि देश में जितने भी लोग जेल में हैं उसमें से 2/3 लोग तो अंडर ट्रायल है, तो अंडर ट्रायल को आप एक प्रिंसिपल के तौर पे बेल दे दीजिए। इसीलिए आज एक कांग्रेस के प्रवक्ता आपके बैठे हैं यहाँ पे, सोनिया और राहुल गांधी भी बेल पे बाहर है, तो इसीलिए वो शायद जश्न में मना रहे होंगे इस बात का। लेकिन बेल पे तो जो बाहर होता है वो दूसरों को बेल पे सपोर्ट करता ही है जी। और कुछ स्पेशल टिप्पणी, चूंकि वो पत्रकार जो कोर्ट ने कहा कि पत्रकार की लेखनी यानी ट्वीट करने पर रोक नहीं लगाया, और उसमें उन्होंने जो लाइन कही माननीय जस्टिस ने कि पत्रकार कोई क्या लिखेगा वो हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन अगर उनके बताने से हेट हो रहा है, अगर समाज में वैमनस्य फैल रहा है, समाज में सांप्रदायिकता फैल रही है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो गाइडलाइन मुकेश जी एक और बात है, मुकेश जी एक और बात है जो बहुत स्पष्ट कहनी चाहिए, जो श्रवण जी बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल हो तो नुपुर शर्मा को जेल में डाला जाए, लेकिन अगर गुस्ताखे भगवान हो तो उसको बेल मिलना चाहिए। देखिए, हिपोक्रेसी की सीमा होती है और इन्होंने आज उसको तोड़ दिया। वो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे भगवान एक ही है, भूल जाते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सजा तो सरतन से जुदा है और गुस्ताखे भगवान में तो मैक्सिमम जेल जाते हैं। तो देखिए, ऊपर मत बोलिए, ऊपर मत बोलिए श्रवण जी, आपने बोल लिया, मैं आऊंगा आपके पास, पहले शशांक जी को खत्म करने दीजिए जी। गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है? सर तन से जुदा है, रोड पे आके लोग कहते हैं, और गुस्ताखे भगवान की सजा मैक्सिमम क्या मांगा जाता है? तो भाई जेल में भेजो। तो देखिए, अगर इस दोनों को इक्वेट किया जा रहा है तो अपने आप में गलत है। ना इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है और ना इनको इस्लाम की व्याख्या की पता है। कहता हूँ, आप प्लीज ऊपर मत बोलिए, आप ऊपर मत बोलिए मुकेश जी, ऐसे नहीं चलेगा। मुकेश जी, मैंने श्रवण जी, मैं आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, आप अकेला बोल रहे थे, इनको खत्म कर दीजिए फिर वापस आऊंगा। श्रवण जी, मैं फेडर डाउन कर दूंगा, प्लीज सुनिए आप। शशांक जी, धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने गई और वो स्पष्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज नहीं दिया, उसकी बात करनी चाहिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने केस को रोका नहीं, जो SIT बनी हुई है उत्तर प्रदेश में उसको नहीं कहा कि रुक जाओ, वो कार्य करता रहेगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि ये जो ट्वीट थे या ये जो भी उनके कमेंट्स थे ये धार्मिक सद्भाव नहीं बिगाड़ सकते हैं, और इसीलिए हर स्टेट अपना अपना कार्य करेगा और कार्य करने के बाद अगर सजा पाएगा तो ये इंसान को जेल भेजा जाएगा वापस। आज जो खुशी मना रहे हैं कि बेल के बेसिस पे लोग को छोड़ दिया गया और इस तरीके का, वो झूठ कह रहे हैं। जैसा सोनिया गांधी को बेल मिलने के बाद उन पे केस चल रहा है, उसी तरीके से जुबैर पे भी केस चलेगा। और जो ये कहते हैं कि ये हेट स्पीच नहीं था, उनको तो एकदम शर्म आनी चाहिए। कल तक वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा के नारे का समर्थन करते हुए उनके अलायंस पार्टनर्स कहते थे कि हम यहीं पे फांसी लटकाएंगे, इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, ये डिमांड तो चंद्रमोहन शर्मा जी ने अभी अपने शो पे किया है, और अब दूसरे तौर पे ये कह रहे कि जुबैर को बेल मिल जाना चाहिए। और किस बेसिस पे? जर्नलिस्ट, अरे वो जर्नलिस्ट नहीं है, उसका ट्वीट दिखाइए इनको। बिल्कुल, वो खुद कह रहा है कि मैं फैक्ट चेकर हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन ट्रीटमेंट उसे जर्नलिस्ट जैसा मिल रहा है, जो प्रिविलेज मिलना चाहिए था वो। जी मुकेश जी, बस एक लाइन, जैसे हर इंसान जनेऊ पहन के ब्राह्मण और हिंदू नहीं हो जाता राहुल गांधी की तरह, उसी तरीके से हर जुबैर जर्नलिस्ट का चोगा पहन के जर्नलिस्ट नहीं बन जाता, पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या पढ़ाई किया उसने? बिल्कुल ये सवाल तो है। और चूंकि जुबैर खुद कह रहा है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, ट्वीट करके उसने बताया कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, तो उसके बाद तो लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास डिग्री है कि नहीं डिग्री है इसकी जांच, क्योंकि जुबैर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में है नहीं, बहुत सारी चीजें जो है वो छुपा के रखा है। अब मैं चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास, श्रवण जी आपके पास आना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी से मेरा सवाल है कि ये जब चर्चा जब हुई, ये जब ट्वीट किया उसने, पूरे इंडिया से बाहर ट्वीट किया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक माहौल तैयार किया गया, और उसके बाद भारत पे जो उसका असर हुआ, जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, जो उमेश कोहली की हत्या हुई, जो कल अंकित झा की जो हत्या का प्रयास किया गया, अभिषेक पे जो हमला हुआ, ये जो सारी चीजें, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जुबैर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए?
क्या ये जो ट्वीट किया उस ट्वीट के बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं? लोग जो इसमें कह रहे हैं कि भाई नुपुर के कारण, नुपुर को तो उकसाएगा, तस्लीम रहमानी पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, तस्लीम रहमानी का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तस्लीम रहमानी पर कोई मामला नहीं दर्ज कर रहा है। आखिर तस्लीम रहमानी को क्यों छोड़ दिया गया? अभी तो ये भी आया है शशांक जी, और मैं चंद्रमोहन जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान से जो एक किलर जिसको बीएसएफ ने पकड़ा है, वो उसके संबंध दरगाह से, अजमेर शरीफ दरगाह से निकल रहे हैं, और चिश्तियों का दरगाह में क्या वीडियो था वो सबको पता है। और उसके बाद तस्लीम रहमानी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो चिश्तियों के साथ बैठ करके वो इस्लामिक मुकेश जी, अजमेर शरीफ की दरगाह के जो चिश्ती हैं उनका नाम तो कल नुपुर शर्मा के ऑर्डर में भी आया है। ऑर्डर में भी आया, बिल्कुल बिल्कुल। सुन लीजिए जी चंद्रमोहन जी, कि आज देश की विडंबना और देश का दुर्भाग्य इस बात का है कि भाजपा के इस 8 साल के शासनकाल में देश के वासी को हिंदुस्तानी नारा कर कांग्रेस और भाजपा का तोड़ दिया और हिंदू और मुसलमान में तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे दोनों प्रवक्ता, एक अधिवक्ता है जी, चंद्रमोहन जी की आवाज चली गई जी। आपकी बात को जहां मैंने पार्टी का पक्ष रखा, एक पॉलिटिकल एनालाइज रखा, उसके साथ मैंने एक हिंदुस्तानी और देश की प्रमाणिकता के साथ एक बात कही जो मौजूद तौर पे हर जिम्मेवार आदमी को कहनी चाहिए कि देश के अंदर ये वातावरण खराब हो रहा है, उसको हमें मिलजुल कर ठीक करना है। लेकिन दोनों ही जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर निहायत, मैं समझो कंजूस वाणी के हैं कि उनका टोटल हिंदुस्तान का फोकस ना करके पूरा राहुल गांधी का। शशांक जी आऊंगा आपके पास, बोलने दीजिए, आपसे तेज आवाज मेरी। और उसके बाद राहुल गांधी का ऐसा फोबिया है, राहुल गांधी को तो आपने क्या क्या नाने जाना, क्या क्या कहने के बाद भी देश के अंदर महंगाई, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद क्या बद से बद हालत कर दिया आपने। देश को क्या मिला? आपने राहुल गांधी को बदनाम कर करके, राहुल गांधी के एनालाइज को खराब कर करके क्या देश के अंदर पेट्रोल सस्ता कर दिया? क्या महंगाई सस्ता कर दी? क्या गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया? आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने देश के साथ धोखा करा है और आप देशद्रोही हो देश के अंदर, क्योंकि आप राहुल गांधी का नाम लेके देश की जनता के मुंह से निवाला छीनते हो और एक देश रोजगार के नौजवान से रोजगार छीनते हो। और उसके बाद जब आप डरते हो तो मजहब का सहारा लेते हो। आपको, अरे मैंने बेबाकी से बात बोली कि ये गलत है, अगर नुपुर के लिए गलत बोली जाएगी तो कोई भी मजहब का व्यक्ति हो नहीं बोलना चाहिए। अगर बोला और क्षमा प्रार्थी हो गया तो माफ करो, देश को आगे लेके जाओ। आप जैसे घटिया लोग होते हैं जो बैठते हैं चैनल के ऊपर और फिर गलत बातें करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, मेरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर बात करेगा तो मुझे हर देश के लोगों को साथ जोड़ना होगा। उस पे कहने पे आपकी जीप के अंदर दही क्यों जाती है? क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? क्या नुपुर हिंदुस्तानी नहीं है? क्या जुबैर हिंदुस्तानी नहीं है? सब हिंदुस्तानी है, लेकिन आप लोग उसको भाजपा, कांग्रेस और धर्म मजहब में बांटते हो। नहीं, लेकिन जुबैर को आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली हिंदुस्तानी है। चंद्रमोहन जी आप हिंदुस्तानी कहिए, टेक्निकली जुबैर हिंदुस्तानी है, लेकिन जो कर्म उसने किए हैं हिंदुस्तानी नहीं कहा जा सकता। आप सीरिया से फंड ले रहे हैं, आप पाकिस्तान से फंड ले रहे हैं, और किस बात का ले रहे हैं? जहर फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए आप पैसे ले रहे हैं, आप उसे हिंदुस्तानी कह रहे हैं। केवल पासपोर्ट हो जाने से आप हिंदुस्तानी नहीं हो जाते हैं, दिल से हिंदुस्तानी होना होता है। चंद्रमोहन जी, मुकेश जी कार्रवाई करे ना, सरकार प्रमाणित करे, जो चीज आया उसके बाद कार्रवाई करे। अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, अंडर ट्रायल के अंदर दी है, तो प्रोसीजर के अंदर है। और मेरे मित्र अधिवक्ता हो के राहुल गांधी, अरे फोबिया क्या आपको? बात जुबैर की हो रही है। राहुल गांधी को तो आपने पप्पू न जाने क्या क्या कहने के बाद क्या देश के अंदर डॉलर नीचे कर दिया, क्या महंगाई नीचे कर दी, क्या बेरोजगार को रोजगार दे दिया। आपको पता है जीएसटी की मार जवाब देने का मौका दीजिए मुकेश। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, राघवेंद्र जी जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी। बैठ के राहुल गांधी को, भाई मैंने इनका विषय सुना मुकेश जी, मुकेश जी मैंने इनका विषय सुना। ये लोग अपनी सरकारें भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश में आरक्षण फैलाने का वातावरण। मेरी बात चंद्रमोहन जी बारी बारी से, केंद्र में बारी से चंद्रमोहन जी, 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरीके से देश में आग लग गई, चंद्रमोहन जी बात होने दीजिए। चंद्रमोहन आपके नेता जमानत पर है, पता है? चंद्रमोहन जी प्लीज, चंद्रमोहन जी भ्रष्टाचार जैसे विषय को लेकर के आपके नेता जमानत में पूरा देश जानता है। आप लोग जिस तरीके से चाइना से एमओयू साइन करते पूरे देश ने देखा था। 25 लाख रुपए आप लोगों ने चंदा दिए, पूरा देश जानता है।
पुलिस 2004 से लेकर 2014 तक सरकारें रही, ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं रहा जब भ्रष्टाचार का विषय न आया हो। हर 15 दिन में भ्रष्टाचार हुआ करता था आपकी सरकार में, हर 15 दिन में आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ करता था। आप लोग क्या कहते थे, देश के संसाधनों में पहला मुसलमानों का है, शर्म करिए आप, शर्म करिए आप। आपके प्रधानमंत्री कहा करते थे देश के संसाधनों में पहला अकल हिंदुओं का है। 2004 से लेकर तो 2014 तक देश में आपकी सरकार देखी, ऐसा कोई फार्मूले में लिखा होता था फलानी जगह पर उठिएगा, भिखारी जगह पर होगा नीचे। आप लोग देश में सरकार चलाते थे, मजाक बनाते थे आप लोग के समय आतंकवाद चरम सीमा पर था, आप लोग इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जी आप लोग क्यों बोलते हो आप? राजीव गांधी सरकार। ठीक है श्रवण जी, ठीक है श्रवण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, श्रवण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों ने बोलिए, श्रवण जी कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। श्रवण जी, शशांक जी और राघवेंद्र जी का एक श्लोक याद आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई वो होता है तो देखिए ऐसे पिछली वजह हो रहा हो, ऐसे ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऐसा तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे की बात होनी चाहिए कहीं न कहीं मुद्दों से आने के लिए ये ऐसे प्रोपेगेंडा डिबेट में केवल लोग चिल्लाने लगते हैं कि जब न देना पड़े, जब से कहीं न कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नदारत रहती है हर डिबेट में, आपने देखा होगा। क्योंकि आज मुद्दा यहाँ है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, ये नहीं है कि इसको लड़ाई और झगड़े से जो मामला। अरे मुद्दे की बात बता रहे हैं आप, मुद्दे की बात करिए, आप बताइए मोहम्मद जुबैर अपराधी है कि नहीं है, बताइए आप बताइए मोहम्मद जुबैर अपराधी है कि नहीं है, मुद्दे की बात बता रहे हैं, बुला लिया मुकेश, बताइए। पांडे जी आपकी आवाज, आपका साउंड भी, ऑडियो कुछ डिस्टर्ब आ रहा है, आपका ऑडियो बीच में कट जा रहा है। शशांक जी के पास, शशांक जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, शशांक जी जवाब दीजिए। मुकेश जी बिल्कुल, चंद्रमोहन जी कह रहे थे उनकी आवाज मेरे से ज्यादा है, बिल्कुल सर आपकी आवाज मेरे से बहुत ज्यादा होगी, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि मेरी आवाज आपसे ज्यादा है, मैं स्पष्ट और छोटी बातें कहता हूँ, धीरे से कहता हूँ, समझ में आ जाती है। और समझ वाली बात यही है कि उन्होंने, जुबैर ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया और बहुत सारे आपत्तिजनक ट्वीट किए, जिसकी वजह से आज देश जल रहा है, और उस देश जलने वाले का समर्थन आपकी पार्टी खुल के कर रही है, उनके अधिवक्ता कोर्ट में कर रहे हैं, समझ आता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं बोल लेता हूँ श्रवण जी, मैं बोल लेता हूँ। नफरत की राजनीति की जा रही है, नफरत की राजनीति। श्रवण जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको टाइम दे रहा था आपको, प्लीज जी शशांक। मैं एकदम, मुकेश जी देखिए मैं लीगल पॉइंट पे रखता हूँ, आज कोर्ट में दो बातें, जो दो बड़े बड़े आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये दोनों आरोप से उनको बरी किया जाता है। पहला धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप, उनके मल्टीपल ट्वीट्स और मल्टीपल पोस्ट में साफ साफ है, कभी वो श्री राम को रेप से जोड़ते हैं, कभी वो इनकी बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, और सारे आपत्तिजनक ट्वीट्स है। और दूसरा कि किस तरीके से विदेशों से पैसा लिया गया छुप छुपा के, सरकार को उसका कोई आलोक नहीं दिया गया। मेरा पॉइंट है कि अगर लीगल पॉइंट पे भी जाएंगे तो ये दोनों आरोप बहुत संगीन है, इसकी धाराएं बहुत संगीन है। आज अगर बेल मिल गया है तो ये नहीं मानना जाना चाहिए कि इसको बाइज्जत बरी किया गया है, और मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इनको जरूर कन्विक्शन होगा। जिस तरीके से बेल बिल्कुल, मतलब एक जो और जो महत्वपूर्ण मामला है, जो एविडेंस से छेड़छाड़ करने का, एविडेंस मिटाने का जो आरोप है, पूरे लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया, मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया, जितने भी उसके इलेक्ट्रॉनिक ये हो सकते थे, तथ्य हो सकते थे, जो सबूत हो सकते थे, उन सभी को नष्ट कर दिया जुबैर ने, अपने मोबाइल को भी फॉर्मेट कर दिया था। बिल्कुल, तो ये भी आरोप है, और पहली गिरफ्तारी इसी मामले पे है। बिल्कुल, वो मुकेश जी को बहुत बड़ा आरोप है, और मैं तो एकदम अजीब मानता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हनुमान की बेइज्जती को राहुल गांधी की बेइज्जती से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ये तो शर्मनाक है। और अगर राहुल गांधी की बेइज्जती की इतनी ही चिंता है तो सोनिया गांधी कब माफी मांगेंगी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था 2002 के मामले में, अब उनको प्रॉपर एक्विटल मिल गया, कब कहेंगी? नहीं कहेंगी। तो हिपोक्रेसी की लेवल इनका ऐसा है कि हर एंटी नेशनल के साथ ये खड़े रहते हैं। कन्हैया कुमार का मामला हो या कन्हैया लाल के मर्डर में जुबैर का जिस तरीके से इनडायरेक्ट रोल हो, हर में ये एंटी इंडियन स्टैंड लेते हैं। हिस्ट्री की बात कहते हैं और कहते हैं 2014 से चेंजेस हुए। अरे 1947 में देश का बंटवारा हुआ, कितने लोग मर गए क्योंकि कांग्रेस नाकाम थी। 1984 में यही दिल्ली था, सरेआम कत्लेआम हुआ सिखों का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हिस्ट्री की बात अगर करिएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी। 2014 से अगर इतनी दिक्कत होती। शशांक जी, एक सवाल रह गया यहाँ पे, मैं चंद्रमोहन जी, मैं आपसे और श्रवण जी आपसे पूछ रहा था कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार क्या जुबैर को आप मानते हैं?
कन्हैया लाल की मौत, उमेश कोहली की मौत, क्या इसके लिए आप लगता है कि जुबैर ही जिम्मेदार है इसके लिए? चंद्रमोहन जी। मेरी उनसे ज्यादा अनुभव नहीं होगा, उनसे ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये बड़ी आपत्ति है मुझे कि अधिवक्ता होकर संविधान को ना जाने और अधिवक्ता होकर कोर्ट को नियम को ना जाने, तो वो अधिवक्ता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि देश का वो नागरिक, चाहे वो कोई भी मुजरिम हो, वो अपनी बात रखे और उसकी बात के प्रतिपक्ष के रूप के अंदर वो बात जाए, यही संविधान कहता है, यही कोर्ट कहता है। अभी वो मुजरिम नहीं ठहराया गया है। अगर आपने बोला कि जमानत मिली है तो जमानत इसलिए मिली है क्योंकि मुजरिम नहीं ठहराया गया है। मुजरिम नहीं ठहराया गया, इसे कोर्ट ने जमानत दी है और निरपराध नहीं, ये तो इन्होंने कहा कि भाई अंडर ट्रायल का राइट है, मुकदमा चलेगा। आप अंडर ट्रायल का राइट है, बिल्कुल लगाई गई है, जांच चल रही है, आप गलत दे रहे हैं। अब निरपराध नहीं कहा गया, कोर्ट ने कहा है कि बेल नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, जांच नहीं लगा, मुझे शशांक की बात का जवाब, एफआईआर को क्वैश करने के लिए गए थे, एफआईआर क्वैश भी नहीं हुआ है। पर आप अधिवक्ता हैं, उस अधिवक्ता के अंदर अगर एक मुजरिम वकील रखना, वकील के थ्रू बात करना। ठीक है, देंगे आप सवाल पूछो, शशांक जवाब दीजिए। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते गलत बात का विरोध करूंगा और बार बार करूंगा अगर वो गलत बात होगी, लेकिन मेरा जो सवाल है चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल है कि आप जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं? शशांक जी जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। आप जुबैर को कन्हैया लाल की हत्या के लिए, उमेश कोहली की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं? तो सरकार भगती है उससे, क्यों नहीं सदन में चर्चा करती इन बातों की? रखे सदन के अंदर चर्चा, सदन में चर्चा सदन आप चलने देंगे तो चर्चा शायद हो जाएगी। सदन यदि चलने देते तो चर्चा हो जाती है। आप बार-बार, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, फिर आप डाइवर्ट हो रहे हैं, चंद्रमोहन जी डाइवर्ट हो रहे हैं। आप लोग चर्चा नहीं कराना चाहते हैं कोई भी। मेरा सवाल, चंद्रमोहन और उनकी पार्टी हमेशा दंगाइयों के साथ खड़ी रही है। मुकेश जी, आपकी पार्टी दंगाई खड़े रहे, आपके लोगों को समय की कमी है सर, समय की कमी है हमारे पास। 2 मिनट का समय केवल, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है सभी मेहमानों के पास। मैं 15 सेकंड जाऊंगा। जिसने अभी एक का गर्दन काटा है वो किसका था? भाजपा की पार्टी का था, आपके आईटी सेल का, किसी बड़े नेताओं के साथ था। किसी भी पार्टी का था। उसकी मौत के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसकी मौत के लिए जुबैर को आप मानते हैं जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेवार जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं कहेंगे भैया, पहले अपराधी तय करेंगे तब तो आप सजा दिलवाएंगे। किसी को कहने वाला मैं तो नुपुर को भी नहीं गलत कह रहा। अभी मैंने जनरल बात बोली है, अगर गलत आवेश के अंदर बोला गया बयान गलत था तो जुबैर की भी करी हुई गलती गलत है, उसको प्रमाणित करके कोर्ट के सामने जुबैर ने जानबूझ करके पैसे लेकर के ट्वीट किया। आप कैसे दोनों की तुलना कर सकते हो? चंद्रमोहन जी, आप नुपुर की तुलना जुबैर से कैसे कर सकते हो? देश को भुगतना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, आपने कहा आप जुबैर की तुलना आप नुपुर से कैसे कर सकते हो? नुपुर ने जो भी कहा उसने जवाब दिया। जुबैर ने पैसे लेकर के हेट फैलाने के लिए ट्वीट किया है, और एक दो नहीं, बराबर एक के बाद एक लगातार किया है। नहीं चंद्रमोहन जी, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती, दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती, दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती। जुबैर ने पैसे लेकर के हेट फैलाने के लिए ट्वीट किए, लगातार किए, और जितना उसके फॉलोअर्स बढ़ते थे, जितने रीट्वीट होते थे, उतना ज्यादा उसे पैसा मिलता था। ये बात खुद उसने कबूल की है। तो एक व्यक्ति पैसे लेकर के घृणा फैला रहा है, सांप्रदायिकता की आग लगा रहा है पूरे देश में, उसकी तुलना आप नुपुर शर्मा से कैसे कह सकते हो? डिबेट में जो तस्लीम रहमानी ने कहा उसका जवाब दिया नुपुर ने, तो नुपुर के से तुलना जुबैर की बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट में श्रवण जी। देखिए, पूरे देश में जो कहीं ना कहीं एक वो जड़ है जिसको उखाड़ के देखना पड़ेगा। ये वो जड़ है जो पूरे देश में नफरत की आग फैलाई हुई है। आए दिन कहीं बचाना बंद करिए। चलो ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। राघवेंद्र जी आखिरी कमेंट। देखिए, मोहम्मद जुबैर एक शातिर अपराधी है, वेतनभोगी अपराधी है। हमारी पुलिस ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही साक्ष्यों के साथ उसको गिरफ्तार किया है, और जो न्यायिक व्यवस्था के तहत जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत उसको जमानत मिली है। मुकेश जी, उसको निर्दोष साबित करना बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी केवल बेल मिला है, एक्विटल नहीं है। जी
शशांक जी। ये सिर्फ बेल है, एक्विटल नहीं है। इसका मतलब है किसी भी जांच पर रोक नहीं है। हर तरीके की जांच, चाहे वो देश विरोधी पैसे लेने की बात हो या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात हो, वो केस चलता रहेगा। बेल को एक्विटल मानने वाले गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आज जुबैर के साथ खड़े हैं, उनको खुद के गिरबान में देखना चाहिए कि जो चुनावी हिंदू बनते हैं, मेरा इसीलिए पॉइंट है, अधिवक्ता होने के साथ में भारत का राष्ट्र का नागरिक भी हो और हिंदू भी हो। मेरा मानना है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी की उल्लंघना करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और आर्टिकल 19 का भी सब क्लॉज 2 कहता है कि एक्सेप्शन हैं, आप धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते और दंगे नहीं फैला सकते। जुबैर ने वो सारे कार्य किए हैं और मुझे लगता है इस पे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस दोनों इस पे काम कर रही है। बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक जी आपका, चंद्रमोहन जी आपका, राघवेंद्र जी आपका और श्रवण पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ रखी। लेकिन जुबैर को आज यहां से बेल तो मिल गया है और बहुत सारी तात्कालिक राहत भी उसे दी गई है 15 दिन जेल में रहने के बाद से। लेकिन इस राहत का मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि एक्विटल हो गया है और उससे दोष से उसको मुक्ति हो गई है। जुबैर को जो आरोप है वो काफी गंभीर है। पुलिस ने जो जांच की है, जो एविडेंस जुटा है, वो बिल्कुल इस बात के लिए काफी है कि उसे आगे जाकर के सजा मिलेगी। जो हेट उसने फैलाया है उसकी सजा जुबैर को जरूर मिलेगी, क्योंकि जो पुलिस ने जांच की है, यूपी पुलिस ने जो जांच की है, दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है, जो साक्ष्य जुटाए हैं, वो साक्ष्य जो है सजा दिलवाने में काफी मददगार होंगी और काफी है। मुझे लगता है कि जुबैर को यह राहत तात्कालिक है। आने वाली दिनों में जब कार्रवाई होगी तो जुबैर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।